अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करें ना, और अपने पार्टनर का या अपने फ्रेंड्स का नाम लिखे ताकि अगली आने वाली वीडियो आपका नाम पर बन सके। ये कहानियां सिर्फ तफरीही मकासद के लिए बनाई गई हैं। बराह ए करम इनको किसी भी मजहब या जाति राय से मत जोड़ें। ये कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहाँ बर्फ सांस लेती थी, हवाएं सरगोशियां करती थी और ख्वाब हकीकत बन जाया करते थे। शुमाल के आखिरी किनारे पर एक बर्फीली सल्तनत थी जिसे अहले आलम फ्रॉस्टलैंड कहते थे। ये सल्तनत साल भर बर्फ में लिपटी रहती, मगर इसकी ठंडक में भी एक अजीब सी नरमी और सुकून था। फ्रॉस्टलैंड की शहजादी का नाम शहजादी आयरा था। वो आम शहजादियों जैसी नहीं थी। उसके बाल चांदी की तरह चमकते, आंखें नीले आसमान जैसी गहरी थी और उसके दिल में बर्फ नहीं बल्कि बेपनाह मोहब्बत थी। कहा जाता था कि आयरा के कदम जहाँ पड़ते वहाँ बर्फ फूलों में बदल जाती। वो बर्फ की ताकत रखती थी, मगर इस ताकत को उसने हमेशा भलाई के लिए इस्तेमाल किया। आयरा की पैदाइश एक पुरस्रार रात में हुई थी, जब आसमान से नीली रोशनी उतरी थी और बर्फ के जरों ने नगमा गाया था। इसी रात बर्फ की रोशनी से एक खूबसूरत परी जाहिर हुई थी। उसके पर चांदी की तरह चमक रहे थे और आवाज में जादू था। इसी परी ने पेशगोई की थी कि शहजादी सल्तनत को एक अजीम आजमाइश से बचाएगी, मगर वो अकेली नहीं होगी। उसकी तकदीर एक ऐसे वजूद से जुड़ी होगी जो पाकीज़गी और वफादारी की अलामत होगा। सल्तनत के बाहर बर्फानी जंगल के गहरे हिस्से में एक सफ़ेद यूनिकॉर्न रहता था। उसका नाम लूमी था। उसका जिस्म बर्फ की तरह सफ़ेद, आंखें सुनहरी और उसके माथे पर चमकता हुआ सींग जादू से भरा था। लूमी आम जानवर नहीं था, वो कदीम जादू का मुहाफिज था। कहा जाता था कि जिसका दिल साफ हो सिर्फ वही यूनिकॉर्न को देख सकता है। लूमी सदियों से अकेला था। वो जंगल, पहाड़ों और मुंजमद झीलों की हिफाजत करता, मगर इंसानों से दूर रहता। उसने इंसानों की लालच और जंगें देखी थी, इसीलिए उसने खुद को छुपा लिया था। मगर उसके दिल में अब भी उम्मीद की एक नन्ही सी शमा जलती थी कि कहीं न कहीं कोई ऐसा है जो उसके एतमाद के काबिल हो। एक दिन फ्रॉस्टलैंड पर एक साया छा गया। बर्फ पिघलने लगी, हवाएं सर्द के बजाय काटदार हो गईं और आसमान पर सियाह बादल मंडलाने लगे। ये सियाह जादूगर नौराक था, जो बर्फ की ताकत चुराना चाहता था ताकि पूरी दुनिया पर हुक्मरानी कर सके। उसने एक कदीम मंत्र के जरिए सल्तनत के दिल में दरार डाल दी। शहजादी आयरा ने खतरा महसूस किया। उसने बर्फानी महल की बुलंद तरीन छत पर खड़े होकर दुआ की और अपने दिल की आवाज़ सुनी। उसे याद आया निजूमी की पेशगोई, वो अकेली नहीं होगी। इसी लम्हे जंगल की तरफ से एक नर्म सी रोशनी उठी। आयरा ने पहली बार महल से बाहर निकलने का फैसला किया। वो अकेली नहीं गई, उसके साथ उसकी वफादार दोस्त और मुहाफिज भी थे। मगर बर्फानी जंगल के दहाने पर आयरा ने सबको रोक दिया। उसने कहा, ये सफर मुझे अकेले करना है। बर्फ खुद उसके लिए रास्ता बनाती गई। जंगल के बीचों बीच मुंजमद झील के किनारे आयरा की नजर लूमी पर पड़ी। वक्त जैसे रुक गया। यूनिकॉर्न ने भी उसे देखा और पहचान लिया। ये वही थी, पाकीज़ा दिल वाली। आयरा ने आहिस्ता से कदम बढ़ाया। उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, सिर्फ एतमाद था। लूमी ने सर झुकाया। इस लम्हे एक अहद बंधा, खामोश मगर मजबूत। दोनों ने एक दूसरे के दिल की जबान समझी। यूनिकॉर्न ने अपनी पेशानी आयरा के हाथ से लगाई और नीली रोशनी चारों तरफ फैल गई। नौराक की ताकत बढ़ती जा रही थी। उसने बर्फानी देव जगा दिए और अंधेरे बादलों को सल्तनत की तरफ भेज दिया। आयरा और लूमी ने मिलकर फैसला किया कि वो कदीम बर्फानी मंदिर जाएंगे, जहां असल जादू महफूज था। ये सफ़र खतरनाक था, पहाड़ों, तूफानों और फरेबों से भरा। रास्ते में आयरा ने अपनी ताकत को आजमाया, मगर उसने सीखा कि असल कुव्वत हुक्म चलाने में नहीं, हम आहंगी में है। लूमी की मौजूदगी ने उसे तवाज़ुन सिखाया। यूनिकॉर्न ने आयरा को दिखाया कि प्रकृति के साथ मिलकर ताकत कैसे बढ़ती है। जब वो मंदिर पहुंचे तो नौराक पहले से वहां था। एक खौफनाक मार्का शुरू हुआ। बर्फ, रोशनी और साया आपस में टकराए। नौराक ने आयरा को कमजोर करने के लिए उसके खौफ जगाए, मगर लूमी ने अपनी रोशनी से अंधेरा चीर दिया। आखिरकार आयरा ने अपने दिल की सच्चाई को कबूल किया कि वो अकेली नहीं और उसे सब कुछ खुद नहीं करना। उसने लूमी के साथ अपनी ताकत जोड़ी। एक शफाफ बर्फानी रोशनी उठी और नौराक के जादू को तोड़ दिया। साया छट गया, आसमान साफ हो गया, फ्रॉस्टलैंड महफूज हो गया। आयरा ने सल्तनत में वापस आकर ऐलान किया कि ताकत का असल मतलब हिफाजत और मोहब्बत है। लूमी जंगल लौट गया, मगर अब वो अकेला नहीं था। कहा जाता है कि आज भी जब बर्फ खामोशी से गिरती है और दूर कहीं सफ़ेद रोशनी चमकती है, तो समझ लो कि बर्फीली शहजादी और सफ़ेद यूनिकॉर्न अपनी दुनिया की निगरानी कर रहे हैं।